हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले एम एस वर्ड के बारे में। एम एस वर्ड क्या है? सिंपल, एम एस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ठीक है, एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे काम करते हैं, जैसे रिज्यूमे बनाना हो गया हो, पैम्पलेट बनाना हो गया हो, बैनर बनाना हो गया हो, आईडी कार्ड बनाना हो गया हो। तो वर्ड से रिलेटेड जितने काम होते हैं हम एम एस वर्ड पे करते हैं। जैसे बुक लिखना हो गया हो, तो जितने भी वर्ड होते हैं रिलेटेड काम हम एम एस वर्ड पे ही करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम एक एक टाइप के बारे में करेंगे। जैसे कि आज हम करने वाले होम टैब के बारे में। ठीक है, होम टैब के नीचे आप देखोगे तो आपको एक रिबन देखने को मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। उसके अंदर आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप देखने को मिले, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फंड ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया, स्टाइल ग्रुप हो गया, एडिटिंग ग्रुप हो गया। उसके अंदर हमें टूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। ये हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप के टूल है। उसी तरह फॉन्ट के अंदर है बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो एक एक करके हम टूल के बारे में जानेंगे, उसके शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे, उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टूल होता है हमारा कट। कट का आखिर यूज़ क्या होता है? कट क्या करता है? किसी भी पैराग्राफ या वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का काम करता है। सिंपली हमने कंट्रोल ए किया और यहाँ से कट कर दिया। अभी ये क्या हो गया? कट होकर हमारे क्लिपबोर्ड पे वो कॉपी हो गया। तो आप इसको कहाँ जहाँ भी चाहो आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जितनी बार भी चाहो आप पेस्ट कर सकते हो, किसी भी विंडो पे कर सकते हो, चाहे वो एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या वर्ड हो। ठीक है, कहीं भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कट का काम। उसके बाद आता है हमारा कॉपी। कॉपी क्या करता है? सिंपल, किसी भी पैराग्राफ को, वर्ड को कॉपी करने का काम करता है, लाइक जीरोक्स करने का काम करता है। जैसे कंट्रोल ए किया हमने, कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया ये। आप इसको जितनी बार भी पेस्ट करना है, आप जहाँ भी पेस्ट करना है आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टूल आता है हमारा नेक्स्ट, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर क्या है? इसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, जरूरी नहीं आप अल्ट के साथ ही कंट्रोल सी का यूज़ करो, कंट्रोल के साथ भी अल्ट सी का आप यूज़ कर सकते हो, सेम वर्क करेगा। ठीक है, तो फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है? बेसिकली फॉर्मेट को कॉपी करने का काम करता है। जैसे अभी हम इस लाइन में ले लेते हैं, इसमें कुछ फॉर्मेट लगा देते हैं हम। जैसे हमने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, इसके थोड़ा हमने स्टाइल चेंज कर दिए, इसमें थोड़ा हमने कलर लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन में देखोगे आपके हमने इसमें कुछ फॉर्मेट में चेंजेस किए। ठीक है, अब सिंपली हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप सिलेक्ट कर लो, चाहे आप एक लेटर सेलेक्ट करो या एक वर्ड या पूरा लाइन सेलेक्ट कर लो, क्योंकि सब पे सेम फॉर्मेट लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे सिंपल एक लेटर को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। आप एक छोटा सा ब्रश देखोगे यहाँ पे। अब सिंपली आपको जहाँ भी फॉर्मेट अप्लाई करना है उतने एरिया को आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और छोड़ दो। तो आप देखोगे कि जो भी फॉर्मेट ऊपर वाले लाइन पे अप्लाई था वो नीचे पे ऑटोमेटिक पेस्ट हो गया। ये काम है फॉर्मेट पेंटर का। उसके बाद आते हैं हम फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में पहला ग्रुप आपको देखने को मिलता है बोल्ड। जो बोल्ड क्या करता है? चीज़ों को थोड़ा सा डार्क करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इटैलिक। इटैलिक क्या करता है? वो चीज़ लाइन को, लेटर को थोड़ा टेढ़ा कर देता है। उसके बाद आता है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या कर सकते हो आप? किसी भी लाइन या वर्ड के नीचे में अंडरलाइन दे सकते हो। ठीक है, सिंपली यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको अंडरलाइन के। बाकी आप कलर देना चाहो अंडरलाइन में तो कलर भी दे सकते हो। बट आप यहाँ पे देखोगे कि आपके लाइन में अंडरलाइन आ रहा है ना, वर्ड के या पूरे मतलब लाइन जो भी है उसके स्पेस में भी अंडरलाइन आ रहा है, उसके फिर वर्ड के बाद भी अंडरलाइन आ रहा है। तो बट अगर आपको सिंपल वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन करना हो तो क्या करोगे आप? सिंपल कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करोगे। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करोगे तो क्या देखोगे आप? स्पेस के नीचे अंडरलाइन नहीं है, वर्ड के बाद अंडरलाइन है, फिर नेक्स्ट वर्ड पे अंडरलाइन है, फिर नेक्स्ट वर्ड पे अंडरलाइन है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से क्या होता है? वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसको रिमूव करना तो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू एक बार आप और प्रेस कर दो। उसके बाद आते हैं हम स्ट्राइक थ्रू पे। जो ए बी सी के नीचे आपको एक लाइन दिख रही होगी बीच में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली करता है क्या है? एक सिंपल कट करने का काम करता है। आपने बचपन में देखा होगा कि आप कोई वर्ड गलत हो जाता है तो आप स्ट्राइक थ्रू कर देते हो उसको। ठीक है, तो इसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सबस्क्रिप्ट। ये हमारा सबस्क्रिप्ट का सिंबल है। ठीक है, एक्स के नीचे आपको छोटा सा पावर दिख रहा होगा टू का। ठीक है, जिसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसका शॉर्टकट की भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर। ठीक है, टाइप ऑफ वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द टेक्स्ट। अगर किसी भी टेक्स्ट के नीचे आपको स्मॉल लेटर टाइप करना है तो आप क्या करोगे? सबस्क्रिप्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे अभी हम करते हैं, हमने एच लिखा, इसके नीचे हमें कुछ लिखना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करो और टू लिख दो। ठीक है, फिर इसको रिमूव कर दो आप और ओ लिख दो। ठीक है,
तो आप देखोगे कि हमने एच के नीचे स्मॉल लेटर में 2 लिखा, फिर उसके बाद हटाया मैंने, फिर वो लिख दिया, ठीक है। उसी तरह उसके बाद है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। अगर किसी भी वर्ड के ऊपर आप कुछ स्मॉल लेटर में कुछ लिखना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करो, ठीक है। टाइप ऑफ वेरी स्मॉल लेटर जस्ट अबव द टेक्स्ट। अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर में आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करोगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आपको कुछ भी लिखना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करोगे। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। सबस्क्रिप्ट का क्या था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर, एंड सुपरस्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये आप लिख लेना, आपके काम आएगा। ओके, उसके बाद आते हैं हम टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी पे। यहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट में आप इफेक्ट देने का काम कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया कोई भी, चलो अब इसी वर्ड को ले लेते हैं हम, ठीक है। हमने इस पे कुछ इफेक्ट देना है तो हमने यहाँ से पहले सिंपल कोई भी एक लेटर सेलेक्ट किया, ये इफेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब अगर हम इसमें आउटलाइन देना है हमें, तो यहाँ पे आप आउटलाइन दे सकते हो, जो भी कलर में आपको आउटलाइन दे, मतलब बाहरी हिस्सा, ठीक है, जिसको हम बॉर्डर भी बोल सकते हैं, आउटलाइन भी बोल सकते हैं। नो आउटलाइन देना तो यहाँ से आपको आउटलाइन हट जाएगा। आउटलाइन की आपको विथ इंक्रीज करनी है, यहाँ से विथ इंक्रीज कर सकते हो। मोर लाइन पे जाके आप मोर लाइन ले सकते हो। डैसेज वगैरह देने हैं तो यहाँ पे इस टाइप से डैसेज भी दे सकते हो। उसके बाद अगर शैडो वगैरह देने हैं तो आप शैडो दे सकते हैं, इनर में शैडो देना है, या जो भी आप जहाँ भी आपको शैडो देना है आप दे सकते हो। उसके बाद रिफ्लेक्शन पे काम आते हैं। रिफ्लेक्शन देना है आपको तो यहाँ से रिफ्लेक्शन दे सकते हो, ग्लो देना है तो यहाँ से ग्लो दे सकते हो, नंबर में स्टाइल देना है तो यहाँ से नंबर में स्टाइल भी दे सकते हो। ये आप टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी से कर सकते हो, ठीक है। सिंपली मैं अपना एक नाम लिख लेता हूँ जिसमें मुझे थोड़ा सा इफेक्ट देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम राजा कुमार, ठीक है। साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सिंपल मुझे इसमें कुछ इफेक्ट देना है, मुझे इसमें शैडो देना है, ठीक है। शैडो से शैडो दे लो या फिर रिफ्लेक्शन दे लो, मैं रिफ्लेक्शन दे देता हूँ शैडो की जगह, ठीक है। मैंने इस टाइप से रिफ्लेक्शन दिया है और मुझे इसमें थोड़ा सा ग्लो देना है, इस टाइप से ग्लो देना है, बस, ठीक है। आप देख रहे हो टेक्स्ट इफेक्ट किस तरह से काम करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हाईलाइटर पे। हाईलाइटर किसी भी टेक्स्ट का वर्ड को हाईलाइट करने का काम करता है, हाईलाइटर। उसके बाद आते हैं हम कलर पे। इसको हम फॉन्ट कलर भी बोलते हैं। अगर आप किसी भी फॉन्ट में, जिसको टेक्स्ट बोल लो या फॉन्ट बोलो, उसमें कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर दे सकते हो। अब नीचे देख रहे हो आपको ग्रेडियंट दिख रहा होगा। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, आप 3-4 कलर भी एक साथ पिक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट इफेक्ट ले रखा है, इसमें ग्रेडियंट देते हैं। जैसे हम गए सबसे नीचे ग्रेडियंट पे हमने क्लिक किया, उसके नीचे हम मोर ग्रेडियंट पे क्लिक किया, साइड में देखोगे आप ग्रेडियंट फिल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक किया मैंने। अब जो जो कलर मुझे पिक करना है तो यहाँ से मैं कलर पिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे येलो ले लिया तो देखोगे येलो आ रहा है, फिर पॉइंट पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे ग्रीन ले लिया तो ग्रीन दिख रहा होगा आपको, फिर यहाँ पे मैंने रेड ले लिया, ठीक है, तो रेड दिख रहा होगा आपको। यहाँ से आप पॉइंट को साइज इंक्रीज भी कर सकते हो, जहाँ भी जितना भी आपको रखना है, ठीक है। एंगल चेंज कर सकते हो आप, यहाँ पे एंगल आपको चेंज करना हो, जिस भी टाइप से आपको करना है तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हो अपने टेक्स्ट के, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। वैसे अभी हमने इसमें कितने सारे फॉर्मेटिंग किए, इसको क्लियर करने का काम क्या करता है, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसको सिलेक्ट करो, सिंपल आप इस पर क्लिक करो, क्लियर हो जाएगा आपका फॉर्मेट, ठीक है। इसका शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करना है, हमें स्पेस बटन प्रेस करना है आपको। अब देखोगे आपका जो भी फॉर्मेट था वो क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं पहले वाले, इस पर भी हम क्लिक कर देते हैं, हमारा वर्ड पहले जैसा हो गया। एक पैराग्राफ ले लेते हैं हम ना, इक्वल टू रैंड, 2 पैराग्राफ ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेंज केस। चेंज केस 5 केस होते हैं। पहला केस हमारा सेंटेंस केस होता है, फिर लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड एंड टॉगल केस। इसके यूजेस कब कब होते हैं, कैसे होते हैं। सेंटेंस केस क्या करता है, सेंटेंस के वर्ड का पहला लेटर है उसको कैपिटल करने का काम करता है, ठीक है। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, आप देख लो इस सेंटेंस में
इसके वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, ठीक है। तो सेंटेंस किस क्या करता है, वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करने का काम करता है। ये ऑलरेडी सेंटेंस किस में था, तो ये कोई भी चेंजेस नहीं हुआ इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोअर केस में। लोअर केस क्या करता है, हर एक लेटर को स्मॉल करने का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा अपर केस। अपर केस क्या करता है, लेटर को कैपिटल करता है। फिर उसके बाद आता है क्लैरिटी, ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा। फिर टॉगल केस क्या करता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल कर देगा। इसका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस F3 लिख लेना आप लोग, शिफ्ट प्लस F3 फॉर चेंज द केस। इसमें आप 3 केस चेंज कर सकते हो, पहला सेंटेंस, फिर लोअर, फिर अपर, ठीक है। सेंटेंस कर सकते हो, सेंटेंस का अप्लाई ईच वर्ड हो जाएगा आपका, अपर एंड लोअर हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं, चलते हैं ग्रेटर देन और लेस देन पे, ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट साइज, अगर आपको फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना है तो सिंपली आपको क्लिक करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हम ग्रेटर देन होते तो आप देखोगे वहाँ पे पॉइंट साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, 48, 72, 80, 90। डिक्रीज करना है तो लेस देन करोगे आप, आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा। बट आप देख रहे हो कभी 36 हुआ, 48 हुआ, 72, मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है। कभी 4 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है। पर अगर आपको 1 बाय 1 करना हो तो क्या करोगे, ठीक है। आपको सिंपल कंट्रोल दबा के आपको क्लोज ब्रैकेट प्रेस करना है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करना है। देखो 81 हो गया, 82 हो गया, 83 हो गया, 84, 86, 87, 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहा है। शॉर्टकट की लिख लेना आप लोग, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका जो फॉन्ट का साइज है 1 बाय 1 इंक्रीज, टू इंक्रीज, टू इंक्रीज फॉन्ट साइज 1 बाय 1। अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो 1 बाय 1 तो आप किसका प्रेस करोगे, आप सिंपल कंट्रोल प्लस स्क्वायर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक, ठीक है। उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे कोई एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे वर्ड ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पॉइंट साइज पे। अगर हमें किसी फॉन्ट का पॉइंट साइज इंक्रीज करना हो, ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कितना कर सकते हो, मिनिमम आप इसको 1 कर सकते हो। इंटर प्रेस करोगे, देखो 1 दिख भी नहीं रहा मैं, ठीक है। मिनिमम 1 हो गया, और मैक्सिमम करोगे तो मैक्सिमम कर सकते हो आप 1638। देखोगे आप 4 पेज पे चला गया ये ना। तो मैक्सिमम फॉन्ट के साइज इंक्रीज कर सकते हैं 1638, और मिनिमम कर सकते हैं हम 1। वापस से आ जाते हैं, ठीक है, 36 पे आ जाते हैं ना। अगर आपको फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप स्टाइल वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारे फॉन्ट ग्रुप के कुछ टूल्स। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ्स के टूल्स के बारे में, इसमें आपको काफ़ी सारे टूल्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे टूल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलाइनमेंट के बारे में। पहला अलाइनमेंट है हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट एंड जस्टिफाई, ठीक है। तो एक एक करके पता करते हैं हम क्या टूल कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट लेफ्ट क्या करता है, अलाइनमेंट लेफ्ट सबसे पहले तो हमारा डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है। मतलब कोई भी अगर हम लेटर टाइप करते हैं तो लेफ्ट टू राइट के साइड जाता है, ठीक है। इसको हम अलाइनमेंट लेफ्ट करते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल L। अगर इसी चीज़ को हमें सेंटर में करना है तो आप अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हो, या आपको कोई भी लेटर सेंटर से लिखना स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट आप अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हो। अब इसी को आपको राइट में करना है तो डायरेक्ट आप राइट भी कर सकते हो वर्ड को, या राइट से लिखना है आपको तो राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट अलाइनमेंट का कंट्रोल L शॉर्टकट की है, और सेंटर अलाइनमेंट का कंट्रोल E शॉर्टकट की है, और राइट अलाइनमेंट का कंट्रोल R शॉर्टकट की है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जस्टिफाई, कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई। जस्टिफाई करता क्या है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि जस्टिफाई योर सेल्फ, है ना, अपने आप को जस्टिफाई करो, तो सेम डॉक्यूमेंट में भी जस्टिफाई यही काम करता है। डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करने का काम करता है, मतलब इसको क्लीन करने का काम करता है एकदम क्रिप्स, ताकि वो डॉक्यूमेंट देखने में अच्छा लगे। अभी आप डॉक्यूमेंट को देखोगे, आपको लेफ्ट का साइड बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, मतलब प्लेन है, बट राइट का साइड में टेढ़ा मेरा है, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। कंट्रोल A किया हमने, सिंपल जस्टिफाई पे क्लिक किया, अब देखोगे बोथ लाइन इक्वल इक्वल है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम इसको जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद आता है हमारा लाइन स्पेसिंग। यहाँ से आप
लाइन में स्पेसिंग कर सकते हो, ठीक है, जितना भी आपको स्क्रीन करना है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे पॉइंट की साइज और भी इंक्रीज़ कर सकते हो जितना भी आपको करना है, ठीक है। बाकी आप देख रहे हो पैराग्राफ के बाद एक स्पेस है, उस स्पेस को रिमूव करना है तो आप यहाँ से पैराग्राफ के बाद का स्पेस भी रिमूव कर सकते हो। ऐड स्पेस करना है तो आप यहाँ से स्पेस ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शेडिंग। अगर आप जैसे कि आपने एक सिंपल एक वर्ड लिखा, अब इस वर्ड को आप क्या करना चाहते हो, शेडिंग करना चाहते हो, तो जैसे ही आप अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड शेडिंग करते हो तो आप देखोगे पूरे लाइन में शेड हो जाता है, ठीक है। ये शेडिंग का काम, जैसे आप रिज्यूमे वगैरह बनाओगे तो स्किल्स वगैरह आप सेट कर सकते हो ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बॉर्डर पे। सिंपल एक पैराग्राफ ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बॉटम में बॉर्डर देना है, ठीक है, या आपको बॉटम में बॉर्डर देना है तो आप यहाँ से बॉटम में बॉर्डर दे सकते हो, पैराग्राफ के बॉटम में बॉर्डर दे सकते हो, टॉप में बॉर्डर दे सकते हो, लेफ्ट में दे सकते हो बॉर्डर, राइट में दे सकते हो, या नो बॉर्डर कर सकते हो, या ऑल बॉर्डर कर सकते हो पैराग्राफ सर, या आउटसाइड बॉर्डर भी कर सकते हो आप, या इनसाइड बॉर्डर भी कर सकते हो। सबसे नीचे आओगे बॉर्डर एंड सेटिंग दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो ये आपका सिंपली पैराग्राफ बॉर्डर के लिए है। उसके बाद देखोगे आप पेज बॉर्डर, ठीक है। सिंपली आप पेज में आपको बॉर्डर देना है तो यहाँ से कोई भी बॉर्डर का स्टाइल चूज़ कर लो आप। उसके बाद अगर इसमें कलर देना चाहते हो तो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। कलर के बाद अब इसके पॉइंट की साइज़ इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ पे पॉइंट की साइज़ इंक्रीज़ कर लो आप। या आपको बने बनाए बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे आपको बने बनाए भी काफ़ी सारे बॉर्डर दिख जाते हैं, ठीक है। बट अगर आपको पेज बॉर्डर लेफ्ट में रखी अप, मतलब यहाँ टॉप में नहीं रखना, बॉटम में नहीं रखना, ओनली लेफ्ट टू राइट रखना है तो यहाँ से आप माइनस भी कर सकते हो और प्लस भी कर सकते हो। जैसे मुझे तो पूरे पेज पे बॉर्डर चाहिए तो मैंने ओके किया तो सिंपल पूरे पेज पे बॉर्डर आ गया। बट इन केस अगर हमें नहीं चाहिए टॉप एंड बॉटम में लेफ्ट एंड राइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली पेज बॉर्डर पे आएंगे, हम यहाँ से टॉप हटा देंगे और बॉटम हटा देंगे तो आप देखोगे आपका बॉर्डर लेफ्ट एंड राइट में आ गया। पर अगर हमें बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पे आएंगे, यहाँ पे नन पे क्लिक कर देंगे और इस वाले बॉर्डर पे भी हम नन पे क्लिक कर देंगे तो ओके करेंगे तो देखो आपका हमारा ये बॉर्डर पैराग्राफ बॉर्डर भी हट गया और पेज बॉर्डर भी हट गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बुलेट पे। बुलेट क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी पैराग्राफ में बुलेट दे सकते हो, ठीक है। इस टाइप से कोई भी आप बुलेट सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे बुलेट दे दोगे। डिफाइन न्यू बुलेट पे जाओगे आप तो यहाँ पे आपको बहुत सिंबल मिलेंगे, यहाँ पे जो भी आपको बुलेट सेलेक्ट करना हो, जितने भी आपके बुलेट सेलेक्ट करना हो आप यहाँ से कोई भी बुलेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से ओके कर दो तो देखोगे आपका बुलेट चेंज हो गया। बट आपको बुलेट की जगह कुछ पिक्चर लेने हो तो आप यहाँ पे जाके पिक्चर भी ले सकते हो फाइल्स वगैरह से। अभी नेटवर्क नहीं चल रहा, कोई नहीं, आप ले लेना, फाइल्स वगैरह से पिक्चर ले सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हो। बट इन केस अगर आपको सिम्बल्स के कलर चेंज करने हैं तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, इस टाइप से, ठीक है। बाकी यहाँ से आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो, लेफ्ट में रखना है आपको सिंबल का अलाइनमेंट, सेंटर में रखना है तो जहाँ भी रखना है आप यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। ये था हमारा बुलेट का काम, अभी हम हटा देते हैं बुलेट को। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स। यहाँ से आप चाहो तो रूम नंबर भी दे सकते हो, आप जो भी नंबर देना है आप यहाँ से सिंपली दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम मल्टीमीडिया लिस्ट पे, ठीक है, जिसको हम करेंट लिस्ट बोलते हैं, मल्टीमीडिया लिस्ट भी बोलते हैं। जैसे ये हमारा मेडिकल लाइब्रेरी हो गया, ये हमारा बुलेट लाइब्रेरी हो गया, इसको आप मल्टीमीडिया लाइब्रेरी बोल सकते हो आप, या करेंट लिस्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ हटा देते हैं सबसे पहले। जैसे हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया बुलेट, ठीक है। तो सिंपली आप कुछ भी टाइप करोगे आप, और सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है, टैप प्रेस करके देखोगे आपका बुलेट चेंज हो गया। एंटर प्रेस करना है, टैप प्रेस करना है, बुलेट चेंज, एंटर और टैप, बुलेट चेंज हो गया। बट हमें सिंपल से फिर से वही बुलेट चाहिए जो हमने सबसे ऊपर मिलेगा, तो क्या करना है आपको, एंटर प्रेस करने के बाद आपको टैप प्रेस करना है, फिर बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, फिर बैक स्पेस, आपका बुलेट वही आ जाएगा। फिर एंटर, टैप, फिर एंटर, फिर टैप, फिर बैक स्पेस, बैक स्पेस, फिर एंटर, टैप, फिर टैप, फिर टैप। बट फिर से हमें वही बुलेट चाहिए तो फिर एंटर, बैक स्पेस नहीं दबाना तो बुलेट आपका चला जाएगा। टैप प्रेस करना है एक बार, फिर बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, ठीक है। तो ये था हमारा बुलेट लाइब्रेरी का टूल्स। फिर उसके बाद आते हैं हम इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसका क्या हम कहते हैं, इंक्रीज इंडेंट क्या करता है, आपके पैराग्राफ को मूव करता है फ्रॉम द मार्जिन, ठीक है। जैसे ये हमारा मार्जिन सेट है, यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। अब इसको हमें मूव करना है, मतलब इंक्रीज इंडेंट करना है। तो सिंपली आप देखोगे इंक्रीज इंडेंट करते हो
तो ये पैराग्राफ मूव हो रहा है। इसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल एम करोगे तो आप देखोगे आपका पैराग्राफ मूव करता जा रहा है। डिक्रीज इंडेंट करोगे आप तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। इसका भी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एम करोगे तो आपका इंडेंट डिक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल एम करोगे तो आपका पैराग्राफ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वापस से पहले जैसा करना है तो सिंपल आपको कंट्रोल क्यू प्रेस कर देना है। कंट्रोल क्यू क्या करता है, आपका इंडेंट रिमूवल का काम भी करता है और क्लियर ये जो हमारा रूलर है उसको भी फॉर्मेटिंग करने का काम करता है, क्लियर फॉर्मेटिंग का भी काम करता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है, क्लियर द इंडेंट भी बोल सकते हो आप या क्लियर द रूलर फॉर्मेटिंग भी आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पे। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट भी बोलते हैं। अरेंज द करेंट सेक्शन, सेक्शन को अरेंज करने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे अभी एक टेबल ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नाम ले लिया, जैसे हमने ले लिया सोनू, मोनू, ठीक है, अभिषेक, ठीक है, उसके बाद ले लिया चांदनी। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नाम ले लिया है बट वो मिक्स है, ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है वो, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसको हमें या तो असेंडिंग करना हो या तो डिसेंडिंग करना हो तो हम कैसे करेंगे, सिंपल हमें सॉर्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको सॉर्ट बाय क्या करना है, कौन से कॉलम में आपको सॉर्टिंग करनी है, तो हमें कॉलम 1 में सॉर्टिंग करनी है, ये सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट है आपका, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, फिर उसको क्या बात क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। ओके कर देंगे तो देखो सबसे पहले अभिषेक आ गया, फिर चांदनी, फिर मोनू, फिर सोनू। ठीक है, उसी तरह आप नंबर का करना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया, इसको हमें करना है असेंडिंग। तो सबसे पहले या तो सिलेक्ट भी कर सकते हो आप, सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और डायरेक्ट कॉलम 2 शो हो जाएगा आपको, न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, यहाँ से भी न्यूमेरिकल सेलेक्ट कर लो आप, सिंपल ओके कर दो। तो देखोगे आप 1 2 3 5 ये आपके न्यूमेरिकल्स सेट हो गए हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमने पहले हमने नेम का कर लिया, न्यूमेरिकल्स का कर लिया, अब हम डेट का करते हैं। ठीक है, मान के चलो 2 है, 2 तारीख है, 10वां महीना है और 2025 है। ठीक है, फिर 1 तारीख है, 10वां महीना है, 2025 है। 5 तारीख है, 10वां महीना है, 2025 है। और 6 तारीख है, 10वां महीना है, 2025। इसको हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम सबसे पहले या तो सिलेक्ट करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लो, कॉलम नंबर 3 है हमारा, डेट है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लो आप, देन ओके। तो देखोगे पहले 1 तारीख आ गया, फिर 2 तारीख, फिर 5 तारीख, 6 तारीख। ठीक है, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, न्यूमेरिकल्स हो या डेट हो, आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर सकते हो या डिसेंडिंग टू असेंडिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पैराग्राफ शो एंड हाइड टूल। ठीक है, ये पैराग्राफ मार्क हमें शो करता है, जैसे कि हमने पैराग्राफ ले लिया, हमें नहीं पता कितने पैराग्राफ है, सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है और हमें पैराग्राफ शो हो जाएंगे कि हमने कितने पैराग्राफ ले रखे हैं, 5 पैराग्राफ है। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट किया कंट्रोल प्लस स्टार। ठीक है, पर स्टार है वो आपका शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार दबाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये था हमारा पैराग्राफ का वन, हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप कंप्लीट कर लिया, फॉन्ट ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिया, पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट कर लिया हमने, और अब हम स्टाइल ग्रुप की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सपोज मान के चलो यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टाइल दिख रहा हो। ठीक है, मतलब जो भी आपका पैराग्राफ हो नॉर्मल स्टाइल में होता है, अगर आपको नो स्पेस करना है तो यहाँ से आप नो स्पेस कर सकते हो, सिंपल स्टेप से नो स्पेस कर सकते हो। ठीक है, बट आपको हेडिंग देनी है किसी की, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बुक लिख रहा हूँ कुछ, फंडामेंटल कंप्यूटर की, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगर आप इसको हेडिंग देना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल आप हेडिंग दे सकते हो, जिसमें हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जो भी है, या हम इसके बाद हम एम एस ऑफिस कवर करेंगे, एम एस ऑफिस। ठीक है, इसको भी चाहो तो आप हेडिंग 1 दे सकते हो या हेडिंग 2 भी दे सकते हो, तो हमने यहाँ पे हेडिंग 2 दे दिया इसको। ठीक है, अब एम एस के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह, तो आप उसको हेडिंग पे हेडिंग दे सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप हेडिंग दे सकते हो, आप या तो चाहो तो टाइटल दे सकते हो आप, मुझे इससे फंडामेंटल कंप्यूटर को टाइटल देना है तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, सिंपल हमने इसको टाइटल दे दिया। ठीक है, तो जैसे आप टाइटल दोगे
तो सब टाइटल भी आपके सामने आ जाएगा, हेडिंग बंद हो गई तो हेडिंग 2 भी आ जाएगा सामने, ठीक है। बट इन केस अगर आप चाहते हो अपना खुद का एक स्टाइल बनाना, तो आप वो भी बना सकते हो। कैसे? देखो, इक्वल टू हमने एक रैंड फंक्शन लिया, कंट्रोल ए किया हमने, यहाँ पे हम कुछ कलर ले लेते हैं, कुछ स्टाइल ले लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन, ठीक है। इसको हमें अब एक अपना स्टाइल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे माई स्टाइल के नाम से अपना एक स्टाइल बना लेंगे, ठीक है। ओके कर देगा तो देखोगे आप ऊपर में माई स्टाइल है, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट भी कर सकते हो या वापस से, चलो इसको हम फॉर्मेट भी हटा देते हैं, इक्वल टू हमने रैंड लिया, फॉर्मेट अभी तक चल रहा है, यहाँ पे हटा दिया हमने फॉर्मेट, ठीक है। हमने रैंड लिया, पैकेट ओपन एंड क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, ये हमारा न्यू पैराग्राफ है। अब हम इस पर क्लिक करते हो तो देखो वापस से आपका सेम फॉर्मेट आ गया। इसे डिलीट करना चाहो तो राइट क्लिक करो, सिंपल यहाँ से रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी पे आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा स्टाइल ग्रुप। उसके बाद हम बढ़ते हैं एडिटिंग ग्रुप में। तो एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहला है फाइंड। फाइंड क्या करता है, किसी भी वर्ड को फाइंड करने का काम करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया फाइंड। अब हमें पता करना है वीडियो कितनी बार है, तो हमने सिंपली किया तो वो हाईलाइट हो गया वीडियो ना। उसके बाद आता है हमारे रिप्लेस। किसी भी वर्ड को आप किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। वीडियो को रिप्लेस करना है मुझे ऑडियो से, तो हमने ऑडियो लिखा और रिप्लेस ऑल कर दिया, ठीक है। तो 4 वीडियो थे वो ऑडियो में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। या मुझे स्पेस नहीं चाहिए कहीं भी पूरे पैराग्राफ में, तो सिंपल आपको स्पेस रिप्लेस करना है तो स्पेस लिखो आप। रिप्लेस विथ किससे रिप्लेस करना है, किसी चीज़ से नहीं, मुझे स्पेस चाहिए नहीं, तो मैंने रिप्लेस और कर दिया। देखोगे आप 234 रिप्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है। तो जहाँ भी हमारे वर्ड में रिप्लेस स्पेस था वो सारे स्पेस रिमूव हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, ठीक है। वो तो कंट्रोल ए से भी कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, मान के चलो हमारे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है, हमने शेप ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। अब अलग अलग शेप है, ठीक है। अब इसको मूव तो कर नहीं सकते हम एक साथ, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ये हम आगे भी करेंगे, ठीक है। तो आप देखो सारे ऑब्जेक्ट क्या हो गए, सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पे जा सकते हो, ग्रुपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप सिंपली ग्रुप भी कर सकते हो, ठीक है। अनग्रुप करना है तो यहाँ से आप अनग्रुप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा स्टाइल में, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड इन का ऑप्शन मिल जाता है, क्यूआर कोड वगैरह बनाने हो तो अभी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आप क्यूआर कोड सिंपल जनरेट कर सकते हो। तो एम एस वर्ड के वीडियो में आज के लिए इतना ही था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो।